जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी की सेकेंड यूनिट, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पॉलीपोलाइडी के बारे में पढ़ लिया था, जिसका मतलब होता है कि किसी भी पौधे में बहु क्रोमोसोम का पैदा हो जाना, मतलब मल्टीपल क्रोमोसोम्स का एडिटिव हो जाना, दैट्स अंडरगोज पॉलीपोलाइडी। और उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं उस पौधे के ऊपर या उस प्लांट के ऊपर, ये भी हमने जान लिया था। तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है, वो क्या होता है? म्यूटेशन। म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? परिवर्तन। जैसे आपने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो म्यूटेशन होता है वो कहाँ पर होता है? हमारे डीएनए में होता है। मतलब अगर डीएनए हमारा इस टाइप का है, मतलब कुछ इस टाइप का है, तो हमारे म्यूटेंट होकर कुछ इस साइज का बन जाता है, तो इसको कहते हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन होने के कारण हमारी जो प्लांट सेल है, एरोमेटिक प्लांट सेल है या हर्बल प्लांट सेल है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं या पूरे प्लांट में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, इस वीडियो में समझेंगे। तो आई होप आपको ये पहले पता चल गया हो कि म्यूटेशन कहते हैं किसको है। म्यूटेशन जो होता है वो डीएनए में होता है, और म्यूटेशन हो जाने के बाद उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बदल जाती है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में करके उसको किल करने के लिए हो। जैसे आपने बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टेटिक का नाम सुना होगा, तो वो क्या करते हैं कि हमारे डीएनए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है, उसको म्यूटेंट कर देते हैं, और आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या तो वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से फैलने लगता है या तो वो इनहिबिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इस समय कोविड का नाम चल रहा है, तो कोविड में क्या हो रहा है कि आपका पहले फर्स्ट म्यूटेंट आया, देन डबल म्यूटेंट आया, फिर ट्रिपल म्यूटेंट इस समय चल रहा है। अब नेक्स्ट जो आने वाला है B1617 म्यूटेंट आ गया है, तो इसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन। मतलब वो हमारे कोविड वायरस है उसके सेल में हमारे क्या रहा है? म्यूटेशन है, बार बार अपना जो डीएनए है वो चेंज करता जा रहा है, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है उसकी मेडिकेशन बनाने के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो म्यूटेशन रिफर्स टू एन एड्रेप्ट परमानेंट चेंज इन द डीएनए। मतलब जो म्यूटेशन रिफर्स किया जाता है, मतलब जो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि चेंज इन द डीएनए, मतलब हमेशा के लिए उसके डीएनए में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके जो जेनेटिक होंगे, मतलब सॉरी, जो उसके आने वाले वंशज होंगे, तो उनमें भी वही डीएनए पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा जो डीएनए शुरुआत में पाया गया म्यूटेंट से पहले, वही डीएनए आगे भी कैरी करेगा डॉटर सेल में। नहीं, जब हमारा डीएनए एक बार म्यूटेंट हो गया तो हमारे उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती जाएगी, डीएनए उसमें चेंज ही रहता जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ डीएनए। अब डीएनए में म्यूटेशन हो गया तो एक नई वेराइटी का म्यूटेशन बन गया, मतलब डीएनए बन गया। अब उससे क्या लाभ हुआ कि वो आपको नहीं पता है, तो उसका आप एक्टिव कंस्टिट्यूएंट खोजेंगे, इफेक्ट्स देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे, तो ETSC आता है म्यूटेशन में। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि ये मैंने बनाया हुआ है क्या, मतलब जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल जो हमारा पाया जाता है, तो वहाँ का मैंने एक चित्र बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए AT से जुड़ा हुआ है C की, तो इसका स्ट्रक्चर इसी तरह होता है। मतलब जो लॉक की थ्योरी के हिसाब से AT से मिलेगा, वो भी लॉक की थ्योरी के हिसाब से, ठीक है, CT से मिलेगा TA। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया हुआ हूँ, यहाँ पे क्या हो गया कि डीएनए का म्यूटेशन हो गया। मतलब जो ये हमारा थाइमिन है और रेडनिन है, ये दोनों में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण से जो फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ कि ये जो TT वाले हैं ये दोनों हमारे बाहर निकल गए। मतलब ये वाले TA वाले जो हमारे हैं ये बाहर निकल गए, जिसकी वजह से कितना ही बचा हमारे पास? AT बचा, CT बचा, उसके बाद हमारा यहाँ पे जो बचा वो AA बचा, देन यह हमारा यहाँ पे क्या बचा? AC, ये वाला AC यहाँ पे बचा, एंड GG यहाँ पे बचा, मतलब ग्वानिन बचा। तो ये हमारा क्या है? एक म्यूटेड मटेरियल हो गया। म्यूटेड मटेरियल का मतलब उसमें जो डीएनए है वो हमारा क्या हो जाएगा? म्यूटेशन कॉज कर जाएगा, जिसकी वजह से जो उसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, दी चेंज प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन आर हेरिटेबल। मतलब जो हम पेरेंट से भी आ सकता है, ये जो चेंज होता है ये हेरिटेबल भी हो सकता है। पॉजेसेस फ्रॉम मदर सेल टू डॉटर सेल। मतलब कहने का क्या है कि जैसे आपने एक प्लांट लिया, देखिए मान लीजिए कि आपने ये एक प्लांट लिया, ठीक है, तो इसमें आपने म्यूटेशन करा लिया, तो जब इसमें सेल डिवीजन होगा, नया पौधा होगा, तो उसमें भी जो जो हमारा डीएनए पाया जाएगा वो म्यूटेंट डीएनए ही पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा सही डीएनए पाया जाए जो कि पहले था। इसमें जब म्यूटेशन हुआ, देन इसकी डॉटर सेल जब बनी, तो इसमें जो सेम इसमें डीएनए होगा वही डीएनए इसमें पाया जाएगा। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिसेस फ्रॉम मदर सेल टू द डॉटर सेल, मतलब मदर सेल से आने वाली डॉटर सेल के अंदर ये पाई जाती हैं। द म्यूटेशन कैन अराइज स्पॉन्टेनियस। मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि जो
सभी में हो जाए। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल में भी डीएनए का म्यूटेशन होता है, ठीक है, प्लांट में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, वायरसेस में भी होता है। तो वायरस में तो इस समय ज़्यादा चल रहा है, कोविड-19 का आप एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि सब म्यूटेंट के ऊपर म्यूटेंट आता जा रहा है। इसमें ट्रिपल म्यूटेंट हमारा वायरस बन गया है, जो कि और ज़्यादा बायो परफॉर्म कर लिया है। तो ठीक है, तो जो म्यूटेशन का, आई होप ये मतलब समझ गए कि म्यूटेशन का मतलब होता क्या है। म्यूटेशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो उसमें न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, जिसके वजह से जो उसका मेन एक्शन होता है वो या तो कम हो जाता है या तो ज़्यादा हो जाता है, और जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो कुछ डिफरेंट टाइप का रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में शो करता है। तो डेट्स अंडरगोइंग म्यूटेशन। अब म्यूटेशन हम पढ़ क्यों रहे, इसका पहले पर्पज समझ लीजिए। इसका पर्पज, मेन पर्पज है कि हमको, जैसे एक प्लांट में हमारा कोई एक्टिव कंस्टिट्यूएंट पाया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ टॉक्सिसिटी भी पाई जा रही है, तो हम क्या करेंगे कि उसका हम क्या कर देंगे म्यूटेशन कर देंगे, उसके डीएनए में म्यूटेशन, जो पॉइजनस पदार्थ है उसका म्यूटेशन कर देंगे, जिसकी वजह से जो पॉइजन पदार्थ है वो वहां से इलिमिनेट हो जाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी आएगी वो आपकी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के साथ आएगी, कोई भी उसमें टॉक्सिसिटी कॉल नहीं करेगी। तो ठीक है, आइए कुछ हम म्यूटेशन के एजेंट के बारे में जान लेते हैं। तो जो पहला एजेंट हमारा क्या है, फिजिकल म्यूटेजेंस। अब फिजिकल म्यूटेजेंस का क्या मतलब होता है कि ऐसे म्यूटेशन जो हमारे फिजिकल प्रोसेस से किए गए हों। जैसे एग्जांपल के तौर पे यूवी रेस, मतलब किसी प्लांट के अंदर आपने यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस को इंटरेक्ट कराया, जिसके वजह से उसके डीएनए में म्यूटेशन हो गया। एक्स रेज, गामा रे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, तो ये सब हमारे क्या फिजिकल म्यूटाजेंस होते हैं। देन आता है केमिकल म्यूटाजेंस। अब केमिकल म्यूटाजेंस क्या होते हैं, मतलब जो केमिकल पदार्थ होते हैं जिसके वजह से हमारे एरोमेटिक प्लांट में या हर्बल प्लांट में हमारे उसके जो डीएनए होते हैं उसमें म्यूटेंट बन जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे HNO2 हो गया, एक्रीडिन ऑरेंज हो गया, और 5 ब्रोमो यूरेसिल हो गया, 2 अमाइनोप्रोमिन हो गया। तो इसमें से आप दो चीज से परिचित होंगे अच्छे तरीके से, एक HNO2 से, एक एक्रीडिन, एंड इसमें जो दूसरा था पिरिमिडिन आता है, ठीक है। तो एक्रीडिन होता है, तो ठीक है, तो एक्रीडिन क्या करता है कि उसके प्रोटीन से जाके बाइंड अप कर लेता है, देन उसमें म्यूटेंट कॉज करा देता है, ठीक है। ये आपने एक्रीडिन आपने वहां पे पढ़ा होगा, कहाँ पे, माइक्रोबायोलॉजी, जब डिसइंफेक्टेंट आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब आप एक्रीडिन का अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था, तो वहाँ पे ये क्या कर रहा था कि जो बैक्टीरिया के स्पोर होते हैं उसके साथ जाके इंटरेक्ट कर जाता है और उसके डीएनए में चेंजेस कर देता है, जिसके कारण से जो उसकी ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। म्यूटेशन रिजल्ट चेंज इन मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल चेंज इन द प्लांट। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर किसी भी प्लांट के डीएनए में आपको म्यूटेशन कर दिया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है इस प्लांट पे, कि उसकी मॉर्फोलॉजी, मतलब जो उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर है, या तो बहुत टाल हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो बहुत डार्क हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। तो यह उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ सकते हैं। एंड केमिकल चेंजेस इन द प्लांट, जैसे कि जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कोई प्लांट है, एरोमेटिक प्लांट है, उसमें कोई एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जिसको आपको चाहिए, लेकिन पॉइजनस होने के कारण उसको आप नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें आप डीएनए का म्यूटेशन करा देंगे, और म्यूटेशन कराने के बाद क्या होगा कि जो उसका पॉइजन पदार्थ होगा, मतलब पॉइजन एलिमेंट होगा या कुछ भी होगा, वो इस अलग हो जाएगा और आपको मेन कंस्टिट्यूएंट वाला ही आपको मिलेगा। तो रिजल्टिंग इन यील्ड हाई कंटेंट ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि आपको हाई अमाउंट में जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो मिल जाता है, व्हिच मोर रेजिस्टेंस टू डिजीज, जो क्या करता है कि हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है अगेंस्ट द डिजीज। देन उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में दो टाइप के होते हैं, एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन की सबसे खासियत बात यह क्या होती है कि जो इसमें न्यूक्लियोटाइड का सब्स्टिट्यूशन होता है वो सिंगल होता है, और जबकि फ्रेम में सिंगल से ज्यादा होता है। तो मेन इसका एग्जांपल यही है, मतलब पर्पज यही है कि पॉइंट म्यूटेशन में सिंपल एक, एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एक से ज्यादा। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉइंट म्यूटेशन अराइज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के सब्स्टिट्यूएंट कर देने की वजह से। जैसे आपके चार पाए जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट, कौन कौन से आपके एक्टिव मतलब न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, AGCT, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल या थाइमिन, आपके पास यूरेसिल ह्यूमन में एंड प्लांट में थाइमिन पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगा, या तो वो A को सब्स्टिट्यूट कर देगा, या तो G को सब्स्टिट्यूट कर देगा, या T को कर लेगा, या C को कर लेगा, मतलब उसमें से एक ही का सब्स्टिट्यूशन करेगा, ठीक है, इन प्लेस ऑफ अदर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड, मतलब दूसरे न्यूक्लियोटाइड की जगह पर, ठीक है। देन सेकंड में क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन
म्यूटेशन का क्या मतलब होता है कि उसमें एक से अधिक मतलब या तो एटी मतलब एडेनिन थाइमिन दोनों को साथ में कर सकता है, या एजी मतलब एडेनिन ग्वानिन दोनों को साथ में उसको सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, जिसके कारण से क्या होता है कि उसमें जो डीएनए पाया जाता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है और आपका एक नया आपका चाहे वो एलिमेंट बनके तैयार हो जाता है या एक्टिव कंस्टिट्यूएंट बनके तैयार होता है। आई राइट ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड इन द जीन, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड को आप या तो अल्टर करेंगे मतलब डिलीट करेंगे या फिर ऐड करेंगे, तो जिसका कब होगा कि आपको एक नया म्यूटाजेंस प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है कि इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, तो इट हैज लेड टू इम्प्रूवमेंट इन एंटीबायोटिक, मतलब क्या कि आप सर्टेन टाइप के एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन होता है, सिप्रोफ्लोक्सिन होता है, तो ये सब आपके बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, तो उसको आपको लाभदायक स्पेशली बनाने के लिए कि उसका जो मतलब क्या कहते हैं कि जो उसका बैड इफेक्ट है वो कम से कम हो आपकी बॉडी के ऊपर, इसलिए क्या कहते हैं उसके डीएनए में म्यूटेशन करा देते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन लाइक पेंसिलियम क्रायोजिनम। देन उसके बाद आता है पॉपी सीड व्हेन रेडिएट विथ कोबाल्ट 60, मतलब जब पॉपी सीड होता है उसको जब हम कोबाल्ट 60 से रेडिएट करते हैं तो क्या करता है इंक्रीज मॉर्फिन कंटेंट, तो उसमें क्या होता है कि जो मॉर्फिन का कंटेंट मतलब कंसंट्रेशन मतलब पोटेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड इन प्लांट्स। अब सीधी सी बात है कि म्यूटेशन हो गया तो उसमें आपका नया कंपाउंड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेंथा एक प्लांट है और ग्रेसिस आपका क्या है एक मतलब क्या है आपका एक म्यूटाजेंस है, किस प्रकार का रेडिएटेड म्यूटाजेंस है, तो आपने क्या किया जब इन दोनों को आपस में मिलाया तो उसमें रेडिएशन के थ्रू उसमें म्यूटेशन हुआ डीएनए में, जिसका आपको क्या मिलेगा स्टॉक पिपरमिंट मिल गया, मतलब मेंथॉल से आपको स्टॉक पिपरमिंट मिल गया। वही अगर सेकंड एग्जांपल के तौर पे हम बढ़े तो सेलोमेनम खेसियनम आता है, तो उसका जब फिजिकल यानी केमिकल म्यूटेशन करते हैं आप तो क्या होगा कि इंक्रीज सैलुसिडिन कंटेंट, मतलब जो उसमें सैलुसिडिन कंटेंट होगा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट वो बढ़ जाएगा। और सैलुसिडिन क्या है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किसको कहते हैं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उनको कहते हैं। ठीक है, देन अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम इसमें देखें तो T141 राइस होता है, उसको जब आप म्यूटेंट करेंगे तो जगन्नाथ वैरायटी का राइस जो कि बाजार में आपको इजीली मिल जाता है, लंबे लंबे बहुत चावल होते हैं उससे गोल गोल मतलब ढलुआ टाइप के होते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड टू ब्रिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशन इन क्रॉप, मतलब कहने का क्या है कि ये फादर सेल से डॉटर सेल में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब कहने का क्या जैसे फादर सेल में कोई एक्टिव कंस्टिट्यूएंट नहीं पाया जा रहा है तो उसमें म्यूटेशन कर देंगे, उसकी जो डॉटर सेल में बनेगी तो उसमें म्यूटेशन करके आपको एक नया एक्टिव कंस्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो रैपिड प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं कि इसमें सालों लग जाते हैं, बहुत ही रैपिड होती है। इम्प्रूव द यील्ड ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मतलब क्या करता है कि जो आपके मेडिसिनल प्लांट में एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसकी जो यील्डिंग होती है वो काफी अच्छी हो जाती है। हेल्प्स इन इन्वॉल्वमेंट डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी, मतलब ये डिजीज को रेजिस्टेंट करता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी म्यूटेशन हो जाया होता है। ठीक है, देन डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जिसके एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, इट ब्रिंग अबाउट अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक इन प्लांट, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप उसको म्यूटेशन करते हैं तो उसमें ऐसा है कभी उसे जो आपको नहीं चाहिए ऐसे भी उसमें कुछ ना कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे उसकी जो ग्रोथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है या बहुत लंबी हो जाती है। देन अनदर एग्जांपल मेनी प्लांट्स आर टू बी टेस्टेड फॉर डिजायरेबल म्यूटेशन चेंज, हेंस इट इज टीडियस प्रोसेस, मतलब एग्जाम वाला प्रोसेस है। इट मे बी चेंज इन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब उसमें म्यूटेशन हो गया तो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस भी चेंज होगी क्योंकि हमारा म्यूटेशन डीएनए का होता है और डीएनए हमारा सीधा राइबोसोम से होता है और राइबोसोम से कनेक्ट होने के कारण राइबोसोम का जो मेन वर्क होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस करना होता है। जब राइबोसोम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपकी वहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो भी आपकी डिस्टर्ब होगी। तो आई होप आपको म्यूटेशन समझ में आया होगा। और जब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो क्या जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हमारा एक लंबा टॉपिक होगा, इसकी वीडियो लंबी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।